नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 28 फरवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तो ज़रूर देखिएगा और ख़ुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, परिवार पहचान पत्र योजना किस सरकार ने प्रारंभ किया है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी हरियाणा। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी हरियाणा। दोस्तों, परिवार पहचान पत्र ये चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि अभी हाल ही में G20 समिट जो कि हरियाणा में एक उसकी मीटिंग हो रही थी, उसमें इन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट ने इस परिवार पहचान पत्र को शो किया है, उसकी शोकेस किया है, दिखाया है उसके क्या क्या लाभ हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, यह परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार ने जुलाई 2019 में औपचारिक तरीके से लॉन्च किया था। यह 8 अंकों का एक तरीके का ऐसी आईडी होती है जो कि हर जितनी भी फैमिली हैं हरियाणा स्टेट में वहाँ पर उनको दी जाती है, और जिसमें जो भी उनके डिटेल्स होते हैं और जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं या छात्रवृत्ति जैसे योजना हो गया या फिर पेंशन हो गया, उन सबको उसी के माध्यम से आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली उनको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, FATF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए। ए लंदन, बी वाशिंगटन, सी पेरिस, डी एम्स्टर्डम। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी पेरिस। इसकी चर्चा हमने दोस्तों पहले भी की थी। दोस्तों, FATF 1979 में G7 की एक समिट हुई थी, उसी समिट में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और ये हमने देखा था कि ये टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करने के लिए ये संस्था बनाई गई है। इसमें भारत भी इसका मेंबर है। ठीक है दोस्तों, इसका जो अगला करंट अफेयर है दोस्तों, देखो अपना देश किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए अल्पसंख्यक मंत्रालय, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, बी सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, सी पर्यटन मंत्रालय, टूरिज्म मिनिस्ट्री, और डी पर्यावरण मंत्रालय, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी पर्यटन मंत्रालय। दोस्तों, ये चर्चा में इसीलिए है, पहले तो ये हम देख लेते हैं क्योंकि अभी हाल ही में IRCTC ने जो है एक पैकेज लॉन्च किया है, बाबा साहब अंबेडकर टूर पैकेज, जो कि इसी देखो इंडिया इनिशिएटिव, देखो इंडिया देश के इनिशिएटिव के अंतर्गत उसको उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें जो भी बाबा साहब अंबेडकर के संबंधित जो भी ऐसे डेस्टिनेशन है वहाँ पर यह विजिट किया जाएगा, मतलब उनको टूर पैकेज दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। और ये अप्रैल 2023 से यह लॉन्च होगा दोस्तों। यह देखो इंडिया देश इनिशिएटिव है, यह मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे 2019 के इंडिपेंडेंस डे को वहाँ उन्होंने उसमें अपनी स्पीच में कहा था कि 2022 तक भारत में ऐसे 15 डेस्टिनेशन पर आप ज़रूर जाइए, जिससे जो कि भारत की कल्चरल हेरिटेज है उसको आप देखिए और उसको एक तरीके से चेरिश करिए। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 2020 जनवरी में देखो इंडिया देश इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। इसमें दोस्तों क्या किया जाता है कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है लोगों को जो भी ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और फिर आप वो भी जहाँ पे ट्रैवल करते हैं उसकी फ़ोटोज़ को आप अपलोड करके गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को टैग करके आप उनको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो है जो इंडिया में टूरिज़्म सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए और जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है उसको भी चेरिश करने के लिए मेनली ये देखो इंडिया देश इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, K9 वज्रा टी हॉवित्जर किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन देख लीजिए। ए DRDO, बी लार्सन एंड टर्बो, सी बोइंग, डी भेल। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी लार्सन एंड टर्बो द्वारा दोस्तों K9 वज्र टी हॉवित्जर यह डेवलप किया गया दोस्तों। दोस्तों, ये कुछ इस तरह दिखता है, या दोस्तों इसमें दोनों खासियत, मतलब यह तोप और टैंक, मतलब ये मिसाइल्स जो छोटी मोटी मिसाइल्स होती हैं उनको भी लॉन्च कर सकता है, और यह टैंक भी होता है, मतलब मूवेबल भी होता है, काफ़ी स्पीड में यह ट्रैवल भी कर सकता है युद्ध क्षेत्र में। और दोस्तों, इसका जो रेंज है वह 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन के ठिकानों को जो है तबाह करने में यह बिल्कुल सक्षम है। और लार्सन एंड टर्बो द्वारा दोस्तों यह साउथ कोरिया के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से मदद से यह मेनली डेवलप किया गया। ठीक है, हमारा अगला करंट अफेयर है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत विधिक निकाय है। दूसरा कथन है इसके अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप। ए केवल एक,
बी केवल 2, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, दोनों कथन दोस्तों इसमें सही है। दोस्तों एनटीसीए चर्चा में क्यों, पहले ये हम देख लेते हैं। एनटीसीए ने दोस्तों अभी कहा है कि 2023 के शुरुआत के 2 मंथ्स में भारत में 30 टाइगर्स की डेथ हो चुकी है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है और ये चिंता का भी विषय है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इंडिया में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर ये न्यूज़ आ रही है तो ये काफ़ी चिंताजनक है दोस्तों। जो एनटीसीए है इसकी स्थापना, मतलब पहले से जो फुल फॉर्म क्या देख लीजिए आप, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, 2006 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसी के अंतर्गत दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होता है वही इसकी अध्यक्षता मेनली करता है। और इनका काम मेनली क्या होता है दोस्तों कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी प्रोवाइड करना जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके, और जो कम्युनिटीज़ जो है दोस्तों उसमें टाइगर रिजर्व के आसपास रहती हैं उनको प्रॉपर लाइवलीहुड प्रोवाइड करना। और टाइगर सेंसस भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इनके और भी काम होते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही करंट अफेयर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।